एडजेसेंसी लिस्ट बनानी आती है ग्राफ, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो आज हम शॉर्टेस्ट पाथ इन डैक करेंगे, मतलब हमें फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल द नोड्स इन अ डैक, ठीक है। डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ दिया है, डायरेक्टेड है और ए साइक्लिक मतलब कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है इसमें। तो हमें क्या करना है, एक हमारे पास सोर्स नोड गिवन होगा, ठीक है। वेट अ सेकेंड, हाँ, तो एक हमारे पास सोर्स नोड गिवन होगा, है ना। जैसे मान लो हमारे पास सोर्स नोड गिवन है 6, ठीक है। हमें 6 से सभी नोड्स के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि शॉर्टेस्ट होना चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा एल्गोरिदम रहेगा ये वाला, ठीक है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो स्टेप 1 क्या होगा, बिल्ड एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। तो मैं ये ज्यूम के चल रही हूँ कि आप लोगों को एडजेसेंसी लिस्ट बनाने आती है आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये नोड होगा और ये वेट होगा, ठीक है। जैसे 0 से 1 को नोड जा रही है, एक 0 से 1 नोड को एक एज जा रही है जिसका वेट है 2, ठीक है। तो ऐसे करके हम एक एडजेंसी लिस्ट बनाएंगे। स्टेप 2 क्या होगा, क्रिएट विजिटेड एरे एंड स्टैक फॉर टोपोसॉर्ट, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा, हम टोपोसॉर्ट अप्लाई करेंगे। तो टोपोसॉर्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक विजिटेड एरे लेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 विजिटेड एरे किस साइज़ का होगा, जितने नोट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। उन सभी को हम क्या कर देंगे, इनिशियली फॉल्स कर देंगे कि नोट विजिटेड है, ठीक है। और साथ में एक स्टैक ले लेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे ले लेती हूँ एक स्टैक, ठीक है। ये ले लिया स्टैक, ये ले लिया विजिटेड एरे, ठीक है। तो टोपोसॉर्ट कैसे चलता था, तो सेकंड मैंने यहाँ पे ले के रखा है ऑलरेडी, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोपोसॉर्ट का एल्गोरिदम, मतलब टोपोसॉर्ट का फंक्शन, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो टोपोसॉर्ट का एल्गोरिदम ये बोलता है, और हम टोपोसॉर्ट को नॉर्मली कैसे रन करते हैं, लेट्स जस्ट, हाँ, हम करते हैं सभी नोड्स के लिए i = 0 से लेकर कहाँ तक चलाते हैं, जितने नोड्स होते हैं। कितने नोड्स है, 6 नोड्स है। तो 0 से लेकर 6 नोड्स तक चेक करेंगे। इफ़ नोट विजिटेड, अगर कोई नोड नहीं विजिटेड है तो हम क्या कर देंगे, टोपोसॉर्ट कॉल कर देंगे, टोपोसॉर्ट को कॉल कर देंगे, है ना। तो टोपोसॉर्ट के लिए ये वाला एल्गोरिदम लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो कैसे चलेगा, ऐसे नॉर्मली अभी के लिए डीएफएस नाम रख देते हैं इधर, ठीक है, डीएफएस, ठीक है। तो डीएफएस ऑफ 0 के लिए चलेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, है ना। तो इसको क्या कर देंगे हम, ट्रू मीन्स 1, ठीक है, 1 कर देंगे, ठीक है, मतलब विजिट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके एडजेसेंस को चेक करेंगे। ये फॉर लूप लगाया है ना एडजेसेंस चेक करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एडजेसेंस में क्या आ रहा है, 0 से 1 जा रहा है। तो डीएफएस ऑफ किसके लिए कॉल होगा, यहाँ पे ये देख रहे हैं, अगर नोट विजिटेड है, देख रहे हैं यहाँ पे नोट विजिटेड है ना, 1 नोट विजिटेड है, तो हम इसको डीएफएस ऑफ 1 कॉल कर देंगे, ठीक है। डीएफएस ऑफ जब 1 कॉल होगा तो फिर से यही फंक्शन रन होगा, तो फिर से विजिटेड को 1 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसके एडजेसेंस को चेक करेंगे। तो 1 से एडजेसेंस जा रहा है डीएफएस ऑफ 3 पे, तो देखेंगे कि 3 यहाँ पे लिख रहे हैं ना, पहले हम चेक कर रहे हैं कंडीशन की, इफ़ नोट विजिटेड, ठीक है। तो हम देखेंगे 3 नोट विजिटेड है, यस 3 नोट विजिटेड है, तो हम डीएफएस ऑफ 3 कॉल कर देंगे और इसको विजिट कर देंगे, ठीक है। अब 3 के बाद कहाँ जाएंगे, 3 के बाद कोई और इसका वो नहीं है, नेबर नहीं है, मतलब कहीं और को एज नहीं जा रही है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो ये वाला फंक्शन कोड कर दिया ना हमने डीएफएस 3 के लिए, इसके लिए कोई एडजेसेंस है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, है ना। तो इसको जब हम रिटर्न करने लगेंगे तो हम इसको स्टैक में पुश कर देंगे, तो 3 स्टैक में चला जाएगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब डीएफएस ऑफ 1 में हमने 3 कॉल कर दिया था, इसके बाद कोई एडजेसेंस नहीं है, तो ये भी रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न होने के टाइम पे इसको स्टैक में पुश, एंड में पुश कर रहे हैं ना, तो एंड में पुश कर देंगे, ठीक है। तो लाइकवाइज ऐसे ही डीएफएस ऑफ 0 के लिए भी हमने 1 को तो डन कर दिया था, उसके बाद कोई एडजेसेंस नहीं है, तो ये भी एंड हो गया। तो डीएफएस ऑफ इसको भी हम स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। अब डीएफएस ऑफ 1 के लिए देखेंगे, इफ़ नॉट विजिटेड
तभी देखेंगे। तो DFS ऑफ 1 0 तो चला गया, 1 के लिए देखेंगे। DFS ऑफ 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम टॉपोसोट कॉल ही नहीं करेंगे इसका, है ना, ठीक है। अब 1 हो गया, 2 0 हो गया, 1 हो गया, 2 के लिए देखेंगे, 2 देखेंगे नॉट विजिटेड है, हाँ नॉट विजिटेड, टॉपोसोट कॉल कर देंगे। तो DFS ऑफ 2 के लिए कॉल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे विजिट कर देंगे इस एल्गोरिथम के हिसाब से, उसके फिर नेबर्स पे आइट्रेट करेंगे। तो DFS ऑफ नोड 2 के कितने नेबर है, 3 नेबर है। तो 3 के लिए कॉल करने से पहले हम देखेंगे कि 3 विजिटेड है, तो हम देखेंगे 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम DFS ऑफ 3 को कॉल ही नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी विजिटेड है तो हम क्या करेंगे कि पूरा हो गया, इसके बाद कोई और वो नहीं है, तो हम इसको रिटर्न करने से पहले क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। तो यहाँ पे पुश हो गया स्टैक में, ठीक है। अब DFS ऑफ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 0 1 2, अब होगा 3। DFS ऑफ 3 ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम इसको कॉल ही नहीं करेंगे। DFS ऑफ 0 के लिए चलेंगे, ठीक है। DFS ऑफ 0 के लिए चलेंगे, विजिट मार्क करेंगे, इसके नेबर पे जाएंगे। DFS ऑफ 0 कॉल ही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। DFS ऑफ 2 कॉल ही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। तो DFS ऑफ 4 भी रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे हम पुश कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। DFS ऑफ 5 के लिए देखेंगे, DFS ऑफ 5 नॉट विजिटेड है, मतलब कॉल कर देंगे और यहाँ पे इसको विजिट कर देंगे, ठीक है। अब DFS ऑफ 4 ऑलरेडी विजिटेड है, येस, तो कॉल ही नहीं करेंगे, यहाँ से ये भी रिटर्न हो जाएगा। DFS ऑफ 5 को पुश कर देंगे, ठीक है। अब बचा DFS ऑफ 6, देखेंगे DFS ऑफ 6 कॉल करने से पहले विजिटेड है कि नहीं, तो नहीं विजिटेड, तो DFS ऑफ 6 कॉल करेंगे, और DFS ऑफ 6 से हम देखेंगे कि 4 विजिटेड है, येस 4 विजिटेड है, तो कॉल ही नहीं करेंगे। 5 विजिटेड है, येस 5 विजिटेड है, तो कॉल ही नहीं करेंगे। तो DFS ऑफ 6 भी कंप्लीट हो गई, तो उसको पुश कर देंगे स्टैक में। तो यही था इसका, ये टॉपोसोट का एल्गोरिथम। अब हमारे पास ये स्टैक आया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एजिस को रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, अब स्टेप 3 परफॉर्म टॉपोसोट भी कंप्लीट हो गया। अब इनिशियलाइज डिस्टेंस एरे, तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, हम एक डिस्टेंस एरे इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। जीरो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको इन्फानाइट से इनिशियलाइज करते हैं, हम ऐसे अज्यूम करके चलेंगे कि अभी तक इस नोड को हम इन्फानाइट डिस्टेंस से रीच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि सोर्स नोड जो है वो उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, क्योंकि सोर्स नोड से 6 तक जाना है, तो कितना डिस्टेंस पाथ लगेगा, 0 ही लगेगा। तो 6 से हम इसको 0 कर देंगे, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर, हाँ, ठीक है। तो इनिशियलाइज कर दिया हमने डिस्टेंस एरे को, टॉपोसोट भी परफॉर्म कर दी, ये टॉपोसोट पड़ी है हमारे पास। अब प्रोसेस नोड्स इन टॉप ऑर्डर, इन नोड्स को टॉप ऑर्डर में प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये टॉप ऑर्डर है, इसको हम प्रोसेस करेंगे। तो नोड 1 को लेंगे, ठीक है, नोड 6 है और इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस एरे में 0 है, ठीक है। अगर मान लो इनफाइनाइट होता तो हम उसको स्किप कर देते, तो हम अगले नोड को उठा लेते, ठीक है। तो वेट अ सेकंड, इसका एल्गोरिथम मैंने लिख रखा है ऑलरेडी इसको। तो डिस्टेंस एरे में डिस्टेंस है 0, तो अब यहाँ से नोड 6 से हम डिस्टेंस एरे में डिस्टेंस है 0, तो अब यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, हाँ, नोड 6 से हम जा सकते हैं, एक तो 4 पे जा सकते हैं, एक 5 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो नोड 6 से हम जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं और 5 पे जा सकते हैं, पर इनका एज वेट कितना है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना कि इसके नेबर्स पे जा रहे हैं। अगर डिस्टेंस वेट जो वेट है और डिस्टेंस ऑफ नोड मतलब 0, इनको प्लस करके अगर ये लेस देन आता है इससे, डिस्टेंस ऑफ 4 में क्या है, इन्फानाइट है, तो ऑब्वियसली ये 2 से तो कम ही होगा, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 2 से, और इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे 3 से, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस हो गया। अब इसको हम स्टैक से पुश कर दिया था हमने। अब नोड 5 को लेंगे जिसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 3,
ठीक है। अब 3 से चलेंगे, 3 से एक ही नेबर है 3 का, 4 को जाने का क्या है +1 वेट है उसका, ठीक है। तो इसको और इसको प्लस करके आएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो 4 नोड का डिस्टेंस जो है वो 2 है और हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 4, तो 2 जो है वो ऑलरेडी लेस है, तो हम 4 को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम 2 ही रहने देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेंगे n = 4 और डिस्टेंस कितना है 2, ठीक है। तो 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो 0 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे जा सकते हैं और 0 से +3 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से 0 से 5 कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे 3, तो 2 पे 3 कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो अब इसकी बारी आएगी, स्टैक से निकाल लेंगे नोड 2 को और डिस्टेंस कितना है इसका, एरे में डिस्टेंस है 3, ठीक है। तो 2 से कहाँ जा सकते हैं हम, 3 नोड पे जा सकते हैं, किस एज वेट से, +3 से जा सकते हैं, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो 3 डिस्टेंस को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 6 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये भी डन हो गया। 0 के लिए देखेंगे, नोड = 0, डिस्टेंस = 2 पे कितना है 3 है, तो ये तो सॉरी ये तो कर लिया था। 0 के लिए देखेंगे, 0 नोड = 0 और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 0 से कहाँ जाएंगे, 1 पे जाएंगे +2 वेट के साथ, तो 7 हो गया। तो इन्फाइनाइट को हटाकर हम 7 लिख देंगे, है ना। अब 1 की बारी, तो यहाँ n = 1 और डिस्टेंस = 7, तो 1 से कहाँ जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, पर 3 का एज वेट कितना होगा +1, तो 8 हो जाएगा। तो हम देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 ज़्यादा है तो हम 6 को ही रहने देंगे, 8 को रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट लेना है ना, इसलिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम n = 3 के लिए और डिस्टेंस कितना है इसका 3 के लिए 6, तो 3 से हम कहीं में नहीं जा सकते हैं, तो 3 का डिस्टेंस 6 ही रहेगा। तो हमने सारे ही स्टेप 5 के बोला था, हमने सारे ही टोपोसॉर्ट में सारे ही नोड्स को प्रोसेस कर दिया, है ना। एम्प्टी हो गया स्टैक, तो ये एल्गोरिथम था इसका, इसके थ्रू हमने अपनी एक डिस्टेंस एरे निकाल ली और इसी डिस्टेंस एरे को हम रिटर्न कर देंगे, जो कि हमें बताएगा शॉर्टेस्ट पाथ थ्रू ऑल द नोड्स फ्रॉम सोर्स नोड, ठीक है। तो थैंक यू।